सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन उससे भी एक सदी पहले एक आदमी था जिसने सच के लिए आवाज उठाई और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आज हम बात करेंगे जॉन हुस की, जिनके विश्वास ने उन्हें उस वक्त की सबसे ताकतवर संस्था के खिलाफ खड़ा कर दिया। सोचिए, साल है 1415। जर्मनी का एक शहर है कॉन्स्टेंस। यहाँ कैथोलिक चर्च की तारीख की सबसे बड़ी सभाओं में से एक चल रही है। बड़े बड़े लोग जमा हैं। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत इस चमक दमक से दूर एक जेल की अंधेरी कोठरी से होती है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद जॉन हस के थे, जो उन्होंने अपनी सुनवाई के दौरान कहे। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उनका विश्वास देखिए, बिल्कुल अटूट। सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या था कि उन्हें इस अंजाम तक पहुंचना पड़ा। जी हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक पादरी, एक प्रीस्ट, आखिर ऐसा क्या कर सकता है कि उसे अपने दौर की सबसे बड़ी ताकत से टकराना पड़ जाए? इस मुकदमे को और हुस को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, उस दुनिया में जिसने जॉन हुस को बनाया था। उसका सफ़र बहुत ही साधारण था। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, लेकिन पढ़ने की लगन ऐसी थी कि वो प्राग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक जा पहुंचे और फिर एक प्रीस्ट यानी पुजारी बन गए। और देखिए, उसने खुद बड़ी ईमानदारी से ये माना कि शुरू में पादरी बनने की वजह बहुत आम थी, एक अच्छी जिंदगी की चाह, अच्छे कपड़े और समाज में इज्जत। ये बात उनके बाद के बदलाव को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। हुस जिस दौर में जी रहे थे वो बहुत उथल पुथल वाला था। खुद चर्च के अंदर एक अजीब सी अराजकता थी। सोचिए, एक वक्त पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लोग खुद को असली पोप बता रहे थे। आम लोगों में कितना भ्रम होगा। यही माहौल था जिसमें भ्रष्टाचार पनप रहा था और सुधार की मांगें उठ रही थीं। उस दौर की सबसे विवादित प्रथाओं में से एक थी इंडल्जेंस या क्षमा पत्र। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई भी पैसे देकर अपने पापों की माफी खरीद सकता था। ये प्रथा चर्च में फैले भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई थी, जिसे हुस ने आगे चलकर चुनौती दी। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास साफ नजर आता है। एक तरफ चर्च सिखाता था कि माफी के लिए सच्चा पछतावा जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ वही चर्च पैसे के बदले माफी बेच रहा था। मतलब ईसाई आदर्श एक तरफ थे और चर्च की असलियत दूसरी तरफ। साल 1402 ये हुस की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था। उन्हें प्राग के मशहूर बेथलेहेम चैपल में उपदेशक बनाया गया और यहीं से उन्होंने सीधे सीधे सत्ता को सच का आईना दिखाना शुरू किया। बेथलेहेम चैपल के मंच से हुस ने ऐसे क्रांतिकारी विचार दिए जिन्होंने चर्च की सत्ता की जड़ें हिला दी। उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर बाइबल है, कोई पोप या पादरी नहीं। उन्होंने सिखाया कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। हुसेन्स का संदेश किसी जंगल की आग की तरह फैल गया। उनकी बातें सुनने के लिए रानी से लेकर आम आदमी तक हर कोई चैपल में जुटने लगा। उनका असर तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि लोगों को उनकी बातों में सच्चाई दिख रही थी। और अब कहानी वापस उसी मोड़ पर आती है जहां से हमने शुरू किया था, कॉन्स्टेंस की परिषद। ये वो जगह थी जहां हुस के विश्वास की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। इस सभा का पैमाना जरा सोचिए। एक तरफ 500 से ज्यादा चर्च के बड़े बड़े लीडर, अमीर लोग और विद्वान थे, और दूसरी तरफ एक अकेला इंसान, जॉन हस। ये तो जैसे डेविड और गोलियत की लड़ाई थी। ये कोई इंसाफ वाला मुकदमा नहीं था। हुसैन को सुरक्षा का वादा देकर बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अपनी बात रखने का, अपनी किताबों पर बहस करने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। ये सब उन्हें चुप कराने की एक साजिश थी, सच जानने की कोशिश नहीं। जब हुसैन के सामने दो ही रास्ते रखे गए, या तो अपने सिद्धांत छोड़ दो या फिर मौत को गले लगा लो, तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा से समझौता करने के बजाय शहादत को चुना। ये शब्द उनके इसी मजबूत इरादे को दिखाते हैं। हुस को तो मार दिया गया, पर क्या उनके विचारों को भी मारा जा सका? आइए देखते हैं कि उनकी मौत के बाद क्या हुआ और उनके विचारों की ताकत कितनी गहरी थी। उस मुकदमे का अंत बहुत दुखद हुआ। जॉन हुस को मौत की सजा सुनाई गई और सबके सामने जला दिया गया। सजा देने वालों ने उनकी याद का हर निशान मिटाने की कोशिश की। उनकी राख को नदी में बहा दिया, ये सोचकर कि अगर हुसैन का कोई वजूद नहीं बचेगा तो उनके विचार भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उसको मिटाने की कोशिश ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी मौत ने एक क्रांति को जन्म दे दिया। ठीक एक सदी बाद मार्टिन लूथर ने उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाया, और आज जॉन हुस सिर्फ एक नाम नहीं है,
बल्कि हिम्मत और सच के लिए खड़े होने का एक प्रतीक हैं। जॉन हुस की कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक अकेला इंसान सिर्फ अपने विश्वास और सच के दम पर एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है और इतिहास की धारा को मोड़ सकता है? जॉन हुस की विरासत शायद इसका जवाब देती है।